साथियों, अपने देश में एक कहावत है कि अगर दूसरों के लिए सांप पालोगे तो वो एक दिन तुम्हें ही डसेगा। ये कहावत इस समय यूरोप पर एकदम सटीक बैठ रही है। यहाँ पर सांप अमेरिका है और पालने वाले यूरोपीय देश। इन लोगों ने अमेरिका को ही भगवान समझ लिया था। जो अमेरिका कहता था ये लोग वही करते थे। जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया और उनके राष्ट्रपति को बंदी बनाया, तब पूरी दुनिया तो अमेरिका की आलोचना कर रही थी, लेकिन यूरोपीय देश ट्रंप की वाहवाही करने में जुटे थे। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप के देशों को बहुत बुरी तरीके से डसा है। डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप की जमीन पर सीधे नजर जमा ली है और उसे कब्जाने की बात कर रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं ग्रीनलैंड की। यूरोप के देशों में इससे हड़कंप मचा हुआ है। आइए इस वीडियो में आपको विस्तार में बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला है और यूरोप ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है, रूस का इस मामले पर क्या स्टैंड है और ग्रीनलैंड के लोग क्या चाहते हैं और अमेरिका इसे कब्जाना क्यों चाहता है। अगर आप मैप में देखें तो ग्रीनलैंड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये यूरोपीय देश डेनमार्क का एक हिस्सा है जो पिछले 800 वर्षों से डेनमार्क के पास ही है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप इसे अमेरिका का हिस्सा बनाना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान इस समय पूरे यूरोप में वायरल हो गया है। We need Greenland for national security, not for minerals. We have so many sites for minerals and oil and everything. We have more oil than any other country in the world. We need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place. ये कोई ट्रंप ने ऐसे ही नहीं बोल दिया, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी प्लानिंग भी कर रखी है। आज से लगभग 1 साल पहले जब अमेरिका में ट्रंप चुनाव जीते थे, तब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भी था कि हमें ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेना चाहिए। इसके साथ ही कनाडा और पनामा नहर को भी डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में शामिल करने की बात कही थी। लेकिन अब वर्तमान में जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है, उससे साफ जाहिर होता है कि अमेरिका ने ग्रीनलैंड को कब्जाने का पूरी तरह से मन बना लिया है। लेकिन अब सवाल ये कि डोनाल्ड ट्रंप को ग्रीनलैंड आखिर चाहिए क्यों? तो इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला कारण ये है कि जिन खनिजों पर अमेरिका चीन पर निर्भर है, वो खनिज बड़ी तादाद में ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं। दूसरा कारण है कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका के कब्जे से ये समुद्री रास्ता जो भी बर्फ के रूप में मौजूद है वो अमेरिका को मिल जाएगा। अभी अमेरिका पनामा नहर के जरिए यूरोप तक जाता है, लेकिन जब इस रास्ते से बर्फ पिघल जाएगी तब अमेरिका से यूरोप जाने का ये सबसे नजदीकी रास्ता होगा। लेकिन अब सवाल ये कि यूरोप के देश इस मामले पर क्या बोल रहे हैं। डेनमार्क, जिसके पास ग्रीनलैंड है, उसने साफ कह दिया है कि ग्रीनलैंड पर हमले से नाटो का अंत हो जाएगा। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के पिछले बयानों को देखते हुए अभी कुछ समय पहले डेनमार्क ने ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए $2 बिलियन के मिलिट्री पैकेज की भी घोषणा की थी। वहीं अगर यूरोप के अन्य देशों को भी देखें, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, ये भी कह चुके हैं कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का हमला यूरोप पर हमला माना जाएगा। यानी बिल्कुल साफ है, डोनाल्ड ट्रंप को ग्रीनलैंड के लिए यूरोपीय देशों के साथ अमेरिका के संबंधों को बिल्कुल तबाह करना होगा। लेकिन अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि रूस का इस मामले पर क्या स्टैंड है। देखिए, जब पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को कब्जाने की बात कही थी, तब रूस ने कहा था कि अमेरिका ऐसा कर सकता है, उसे कोई भी आपत्ति नहीं है। लेकिन अब वर्तमान में रूस क्या बोलेगा ये देखना होगा। ग्रीनलैंड अगर अमेरिका का हिस्सा बन गया तो अमेरिका रूस के बहुत नजदीक आ जाएगा, जो रूस के लिए खतरे की घंटी है। इतना ही नहीं, ग्रीनलैंड के अमेरिका में विलय होने से अमेरिका रूस के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश भी बन जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ग्रीनलैंड के लोग आखिर चाहते क्या हैं? क्या वाकई में वो अमेरिका के साथ जाना चाहते हैं? देखिए, अभी कुछ समय पहले ग्रीनलैंड में एक सर्वे हुआ था जिसमें यहाँ के लोगों से पूछा गया था कि क्या वो अमेरिका के साथ मिलना चाहते हैं। तो इस पर ग्रीनलैंड की 85% आबादी ने ये कहा था कि वो अमेरिका के साथ जाना नहीं चाहते। अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर हमला किया तो यूरोप के देशों के लिए ये किसी डिजास्टर से कम नहीं होगा। एक तरफ रूस, इधर से यूरोपीय देश यूक्रेन पर हमला किए जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ डेनमार्क के एक हिस्से पर जिसका नाम ग्रीनलैंड है, उस पर अमेरिका हमला करना शुरू कर देगा। हालांकि अब देखना ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप आगे क्या करते हैं। इस खबर पर हमारी बारीकी से नजर है। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा हम आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे।